सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की भरपूर कोशिशें की जा रही थी। पिछले सालों में आपने देखा मुख्तलिफ टीमों ने T20 मैचेस और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में PSL की शानदार इनकाद की कामयाबी का सेहरा भी न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, बल्कि सबसे अहम चीज़ है कि पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स और उनके खिलाड़ियों को भी जाता है। इस सारे मामले को देखते हुए फिर बाकी टीमों ने भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आने के फैसले को दोबारा से हामी भर ली और 18 साल का इंतजार था कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान में अब पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने जा रही थी। आज पहला मैच था, लेकिन मैच से चंद लम्हे कबल ही न्यूजीलैंड ने अपना दौरा इसलिए मनसूख कर दिया कि सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो थ्रेट की सूरत में उनके पास आया है। यहां पर बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो थ्रेट अलर्ट उनके पास आया है वो कहां से आया। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि किस ग्रुप की जानिब से ये थ्रेट्स मौसूल हुए हैं। इसकी तहकीकात न सिर्फ न्यूजीलैंड को बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों का भी करना अब बनता है। दूसरा अहम बड़ा मामला है जिस पर कुछ ही देर पहले बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद कह रहे थे कि साजिश की बू आ रही है। तो मामला यह है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कौन कर सकता है? पाकिस्तान के दुश्मन। तो पाकिस्तान में खेल के मैदान आबाद ना हो, पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर ना हो, पाकिस्तान में मुआशी इकॉनमी ना चले, ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के दुश्मन को बते जाती हैं। चाहे वो मशरक़ में कोई बैठा हो, मगरब में, शमाल में या जनूब में, जो भी होगा इसके खिलाफ भी अब पूरी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और दौरा जारी रखने के लिए कहा, लेकिन न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अब वापस जा रही है। मामला यह है कि पाकिस्तान एक जानिब खेलों के लिए माहौल को साजगार कर रहा है, दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स हैं बाकी उनको भी पूरी तरह से साथ होना चाहिए। बहरहाल खुश आइंद है कि अगर न्यूजीलैंड ने यह फैसला किया है, लेकिन साथ ही साथ न्यूजीलैंड के हुकूमत, न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को यह भी देखना होगा कि जिस वक्त न्यूजीलैंड में अफसोसनाक वाकया सानिया क्राइस्टचर्च हुआ था, उस वक्त पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी थी। उस एक वाक़े को लेकर न्यूजीलैंड पर किसी किस्म की ना कोई पाबंदियां, ना कोई दहशतगर्दी की कोई बात हो रही थी। पाकिस्तान उन ममालिक में उस वक्त भी खड़ा था। पाकिस्तान के लोग उस अफसोसनाक साने में भी शहीद हुए थे कि न्यूजीलैंड के अंदर ये एक अफसोसनाक वाकया दहशतगर्दी का है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम उसके बाद न्यूजीलैंड गई, वहां सानिया क्राइस्टचर्च उसी मस्जिद में गई, वहां पर जाकर भी फातिहा की गई। ये तमाम तर अमल पिछले सालों में आपने देखा भी है, लेकिन मसला यह है कि अब पाकिस्तान जिसमें अब सूरत हाल बेहतर हो रही थी, आपको कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है। PSL की सिर्फ बात कर लेते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ जो ममालिक जो हैं उनके खिलाड़ी पाकिस्तान में आए, मुख्तलिफ कमेंटेटर्स थे, मुख्तलिफ कमेंटेट वो मौजूद थे, मुख्तलिफ जो कोचेस हैं ममालिक के वो, यानी कि जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जा रही है वो तमाम के तमाम टीम्स के लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज बहरहाल ये सानिया हो गया। इस वक्त हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप बहसियत तज्ज़ियाकार भी, बहसियत साबिक सफ़ीर भी, और ऐसी चीज़ें वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तो हम देख रहे हैं बड़े हालात बेहतर हैं, बड़े हालात मुख्तलिफ हैं। PSL जैसे टूर के शानदार इनकाद वो भी 2 शहरों में वो हुआ, तो ये अचानक ये जो फैसला हुआ है कि सिक्योरिटी अलर्ट और आधा घंटा पहले कि जनाब अब टॉस से पहले हम जा रहे हैं वापस, ये क्या आप कहेंगे? इस तरह के वाक़यात 2 मुल्कों में, ये क्रिकेट तो खुद एक डिप्लोमेसी कहलाती है। ये बिल्कुल एक शौक़ है जो कि पूरी कौम महसूस कर रही है ये शौक़। और क्योंकि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान का पहला शहरी अक़वाम मुत्तहिदा में चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र की हैसियत से बरसा बरस मैंने अपने फ़राइज़ मनसब भी अंजाम दिए हैं, और मुझे इस चीज़ का बहुत बखूबी इदराक है और अंदाज़ा है कि क्या तकाज़े होती हैं जो पूरे करने होते हैं ऐसे मामलात में। यहाँ मंदरजा झेल चीज़ें जो हैं वो उसका एहतमाल है कि हमारी तरफ से लग़्ज़िश हुई है, PCB की तरफ से लग़्ज़िश हुई है, और जो PCB कोई मावनतकार थे उनकी तरफ से। वो क्या है? नंबर 1 कि इंटरनेशनल कुछ तकाज़े हैं, इंटरनेशनल एक पैटर्न है
इंटरनेशनल एक फॉर्मेट है जिसके तहत सिक्योरिटी असेसमेंट की जाती है। पाकिस्तान अक्सर उस मामले में, वैसे बड़ी अच्छी सिक्योरिटी पाकिस्तान की हो गई, इसका क्रेडिट हम बाकायदा हर जगह लेते हैं, लेकिन जब किसी फ्रेमवर्क और जब किसी फॉर्मेट के तहत कोई सिक्योरिटी असेसमेंट करनी होती है तो वो किसी और बात की मुतकाजी होती है। अब होता क्या है, मेरे को न्यूजीलैंड के भी कोलीग्स थे जो अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे साथ काम करते थे, मुझे मालूम है कि वो जो सिक्योरिटी एडवाइज़र आया हुआ है टीम के साथ, उसने जब सिक्योरिटी अलर्ट उसको जहां से भी वसूल हुआ तो उसका फ़र्ज था उस सिक्योरिटी एडवाइज़र का टीम के कि वो फौरी तौर पर उसकी रीअसेसमेंट के लिए फौरी तौर पर शुरू कर दे और उसको जो मावनत की जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जिन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी, वो पाकिस्तान से मांगता और उसको मिल जाती। तो कोताही कहाँ हुई है? नंबर 1 तो हमने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया जो महसूस होता है। नंबर 2 कि हमारी इंगेजमेंट विद द सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ न्यूजीलैंड टीम से नहीं, बल्कि उनके बड़े बड़ों के साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के तस्वीरें खिंचवाने का हमारा जो ज़्यादा तरीक़ाकार देखा गया है, इसमें भी इसी चीज़ का एहतमाल है। नंबर 3 ये है कि अब अगर उन्होंने सिक्योरिटी अलर्ट आ गई तो हमें हाईएस्ट लेवल पर और लोएस्ट लेवल पर, सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल, मिडिल लीडरशिप लेवल पर, हमें चाहिए था कि हम फ़ौरन इंगेज करके एक ही रिक्वेस्ट करते और जो वो मान जाते और अभी भी मान सकते। वो रिक्वेस्ट ये थी कि उनसे कहा जाता कि आप इंटरनेशनल तकाज़ों के तहत इसकी रीअसेसमेंट करा लें अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में कर लें। उस वक्त तक हमारी ये टीम जो है हमारी कौमी मेहमान रहेगी और अगर सिक्योरिटी असेसमेंट इंटरनेशनल तकाज़ों के तहत आपके स्टैंडर्ड के तहत अगर ये सही हो जाती है तो आप नए शुरू करा दें। मैं नहीं समझता कि अभी तक हमारी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट गई है। फिल फॉर अब क्योंकि डैमेज ज़्यादा हो गया है और ये बात अभी उस बात से आगे निकल गई है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अब हमारा सफ़ीर जो न्यूजीलैंड में है और हमारा फॉरेन ऑफिस जो यहाँ है, उसे चाहिए कि वो फौरी तौर पर उनसे इंगेज करें न्यूजीलैंड से, और इंगेज करके वो उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप बिल्कुल आपकी सिक्योरिटी अलर्ट जिसका इल्म हमें नहीं है, पहली बात यह है कि आप हमसे शेयर करें अगर चाहें तो, नहीं करते तो ये एक टीम आप जो अपने मुल्क के अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की टीम एक दे दे स्किल, और उस पे आप बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि इंटरनेशनली वो बड़ा तफसील के साथ आपने बताया। जमील साहब हमारे साथ ही रहेगा, लीना मोइन अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी, कमेंटेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया लीना आपके वक्त का। अब साल से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठी, लेकिन उसके बाद सूरत हाल बेहतर हुई, मुख्तलिफ टीम्स ने भी दौरा किया और सबसे बड़ी बात थी PSL का बड़ा शानदार जो कामयाबी के साथ इनकाद हुआ, वो तो कोविड की वजह से कुछ सूरत हाल ख़राबी में आई। तो अब ये जो लीना अभी मामला हुआ है, इस पर न्यूजीलैंड के टीम का यूँ अचानक जाना, ये खासा क्रिकेट शायकीन हो, आप जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो, बड़ा एक धचके की सूरत में। हाँ देखें, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 18 साल बाद न्यूजीलैंड टीम आ रही थी और आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारी एक मेंटालिटी होती है और सारी दुनिया की भी ये मेंटालिटी के एक अगर न्यूजीलैंड टीम जो एक गोरी टीम है उसका एक ये कामयाब दौरा हो जाता पूरा का पूरा, तो उसके बाद दरवाजे जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के मजीद खुल जाते हैं हमारे लिए। और एक जो दूसरी टीम्स हैं वो भी ज़्यादा सिक्योर फील करती, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये टीम्स हैं, दे वुड हैव फेल्ट मच बेटर अबाउट द वर्ल्ड टूर, करके गई, आराम से टूर हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो इतनी एक निहायत सैड सिचुएशन डेवलप हुई है उसको उसकी वजह से तो मुझे लगता है कि और टूर्स भी खतरे में। और दूसरा मुझे एक और भी बड़ा अफसोस है कि मेरे बड़े दोस्त हैं, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी, रमीज आजा, अभी उन्होंने टेक ओवर किया, उनके लिए भी और मुश्किलात आते ही हो गई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। जी तो अभी जो सूरत हाल है कि अब करना क्या चाहिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि न्यूजीलैंड तो अब वापस जो है वो टीम तो जा रही है, अब क्या किया जाए, क्योंकि अगले टूर हैं पाकिस्तान के अंदर या अगली कोई भी सीरीज़ हो, तो उसके लिए तो फिर हमारे लिए खासा एक धचका होगा कि कोई और टीम भी अब एक बार नहीं बल्कि लाख बार सोच कर आए। नहीं देखिए, अब तो गवर्नमेंट लेवल पे एंगेज करना चाहिए, अब तो ये PCB लेवल पे एंगेजमेंट नहीं इसकी जरूरत, अब तो ये गवर्नमेंट लेवल पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उनसे एंगेज करे, गवर्नमेंट लेवल पे उनको कन्विंस करे कि भाई ये बिल्कुल एक ऐसा वाकया हो गया जो कि कन्विंस करे उनको कि शायद इसकी कोई सच्चाई नहीं थी उसमें, या कि कोई होक्स था, या खामा खामे कोई थ्रेट आ गई जिसमें कोई सच्चाई नहीं थी।
ऐसा कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन अब ये पीसीबी नहीं कर सकती, अब तो ये मतलब एक बहुत हायर लेवल पे चला गया। आपको पता है इमरान खान ने आज जेसिंडा आर्डर्न को खुद ही फोन कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली जब थ्रेट आ जाती है तो ये गोरी टीमें तो जरा डर भी जाती है ना, क्योंकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड खुद इन्वॉल्व था अफगानिस्तान में भी। तो अब ये तो बड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई, अब ये तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। तो द सिचुएशन बड़ी डीवियस, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सेंस विल प्रिवेल और ये सीरीज शायद अभी नहीं हुई तो शायद थोड़े दिन बाद हो जाए। लेकिन अब ये गवर्नमेंट लेवल पे एंगेजमेंट चाहिए, इसकी हाईएस्ट लेवल पे। सही, तो ये एंगेजमेंट डॉक्टर जमील साहब ये कैसे हो सकती है कि अब इसमें सेंस प्रिवेल करे कि ये चीज़ें चलें, अब नहीं है तो अगले माह तक या फिर आगे चल के ये सीरीज़ को इसको मुलतवी किया जाए, ना कि मनसूख किया जाए। मुलतवी वाला है कि चलें अल्तवा आगे 1 महीना 2 महीना या फिर अगले सीज़न में फैब के अंदर कोई चीज़ें हो जाएँ, तो करना क्या चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर इन सारी चीज़ों को? डॉक्टर साहब ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त आज ही से और अभी से ही अगर हम इंगेज करें फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस, क्योंकि डैमेज जो होना था वो तो हो गया, और उस डैमेज की अगर हमें कुछ भी एक जिम्मेदारी के तौर पर और जिम्मेदार इदारे, किसी भी जिम्मेदार इदारे की हैसियत से और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जिम्मेदार मिनिस्ट्री की हैसियत से उन्हें चाहिए कि पहले तो अपनी इंटरनल एक इंक्वायरी करें कि उनकी लफ्जिश कहाँ है, कोताही कहाँ है एंगेजमेंट की। मैंने आपको पूरा सिनारियो बता दिया कि किस किस तरह दुनिया में होता है, और क्योंकि मैं ने आपको बताया कि मैं चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र पाकिस्तान का पहला शहरी था जो अपने मेरिट पर सिलेक्ट होकर यूएनओ में गया था और मैंने खिदमात मुख्तलिफ ममालिक में अंजाम दी हैं, तो लिहाजा मुझे इल्म है कि इसका इंटरनेशनल पैटर्न क्या है। तो इंक्वायरी अगर कर ली जाएगी तो हमारा आइंदा के लिए घर दुरुस्त हो जाएगा और आइंदा पूरी कौम को ऐसी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा शाक नहीं मिलेगा। नंबर 2 ये कि आज और अभी और इस वक्त क्या करना चाहिए, फौरी तौर पर टीम टू टीम इंगेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड टू क्रिकेट बोर्ड इंगेजमेंट के आप इसको बेशक अपने मुल्क को लिख के भेज दें। आपका जब ये हो जाए आप दोबारा आ जाएं, इसके अखराजात जो है पीसीबी बर्दाश्त कर लेगी। आपका अलर्ट सर आंखों पर, ये नहीं कहना चाहिए कि आप जो है बिल्कुल ये साजिश है, कोई साजिश वगैरह का इल्ज़ाम आप नहीं लगा सकते जब तक कि आपके पास सबूत ना हो। और दूसरा ये है कि फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस कर लें। तीसरा ये है कि फ़ौरन टेलीफोन करके फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए, फॉरेन सेक्रेटरी को चाहिए कि न्यूजीलैंड में अपने सफ़ीर को बताए कि वो फॉरेन ऑफिस से फ़ौरन इंगेज करे न्यूजीलैंड के, और बताए कि बिल्कुल आपका सिक्योरिटी अलर्ट सर आंखों पर, उसको सिर्फ इंटरनेशनल तकादों के आज से ही आप उसकी एक रीअसेसमेंट करा लें। और अगर आप हमारी बायलैटरल और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती की अगर आप चाहते हैं कि उसको मज़ीद तक़वियत पहुँचाएँ, तो हम आपकी टीम को स्टेट गेस्ट रख लेते हैं और 3 दिन में आप अहकामात दें कि 3 दिन में असेसमेंट करके जो अलर्ट है, और अगर वो अलर्ट आपकी तरफ से जहां से भी आया है उसको अगर अलर्ट क्लियर हो जाता है 3 दिन में, देखिए दुनिया में कोई ऐसा सिक्योरिटी अलर्ट नहीं है। मैं आपको अपने प्रोफेशनल तजर्बे के मुताबिक मैं डॉक्टर साहब इसमें, क्योंकि आपका फौज में भी आपने सर्व किया है, फिर आपने बहैसियत पुलिस भी सर्व किया है, फिर बहैसियत सफ़ीर भी आपने सर्व किया है, तो ये 3-4 चीज़ें आपकी अपनी उसमें हैं, तो हम तीनों चारों चीज़ों का जी अक़वाम मुत्तहिदा में बहैसियत सफ़ीर, ये तो फिर आप इस पे बात भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पे हम बात करें कि यह क्या तरीक़ाकार हो सकता है, लेकिन बहैसियत क्रिकेटर एक बड़ा बहरहाल खासा एक धचका भी लगा है क्रिकेटर्स को भी, क्रिकेट फैंस को भी। दिनेश कनेरिया हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश आपके वक्त का। ये बहैसियत क्रिकेटर तो आप इंतज़ार करते कि यार आज वनडे देखा जाए और पाकिस्तान में एक बड़े तवील अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम के साथ पाकिस्तान मैच खेले, तो ये जब खबर आई है तो कैसा फील हुआ है, और इस किस्म के जो सब हालात होते हैं तो वैसे तो क्रिकेटर क्या फीलिंग होती है? जी ब्लास्ट हो गया था, जो वाक़यात हुए थे 2009 में श्रीलंका के साथ जो वाक़यात हुआ, आई वाज पार्ट। एज अ क्रिकेटर यू फील इन अ टेरर, मतलब कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द सिचुएशन, राइट। जब आप देखते हैं कि यार आपके साथ एक चीज पास में हो चुकी है, 18 साल के बाद न्यूजीलैंड टीम आई है, क्रिकेट आहिस्ता से रिवाइव हो रही थी, पाकिस्तान होने जा रहा था, प्लेयर्स आ रहे थे, इंटरनेशनल टीम्स वर सपोजिंग अभी आ रही थी, अभी इंग्लैंड में आना था, वेस्ट इंडीज में आना था, आपका PSL है। तो आज जो चीज हुई इट वाज रियली शॉकिंग फॉर द इंटरनेशनल। ऐसा लग रहा है अल्लाह करे कि हालात बहुत बेहतर हो, ऐसी चीज ना हो, एंड वी लुक एट द पॉजिटिव थिंग, ठीक है ना। लेकिन ये जो आज जो चीज हुई ना, इट्स लुक सो बैड दैट
हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से कहीं हम इससे खैराबाद ना हो जाए, और मे भी शायद जो है हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है दोबारा से इसको बहुत बड़ा झटका लगे। एज अ चेयरमैन रमीज राजा साहब उनकी बैंड का मतलब कि पहला सीरीज थी, एज अ चेयरमैन इस चीज को किस तरह लेते हैं। अभी देखिए किसी की जो सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप अभी जो आप बात भी कर रहे थे, ठीक है, आपको पता है कि बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड गई थी, वहाँ जो उनके साथ मामला हुए हैं वो चली गई, लेकिन एक्चुअली यहाँ पाकिस्तान में वी कैन नॉट, हमारा सिर्फ क्रिकेट ही रह गई है। मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ ना, वी आर स्ट्रगलिंग ऑल फॉर्म ऑफ गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, एक्सरसाइज, जितने भी गेम्स ले ले, लेकिन हमारी क्रिकेट ही ऐसी चीज है जो हैज केप्ट अस यूनाइटेड। The cricket is the only thing which has kept us united, and not having international cricket played in Pakistan, it will be a disaster for the youngsters and disasters for, क्योंकि जब तक आप होम सीरीज नहीं होते तो आप नए लड़के ट्राई नहीं करते, आप प्रोफेशनली देखे तो आप नए लड़के लेके नहीं आते, आप टूर्स पे 50 लड़के तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन जब लोकली खेल रहे होते तो आप उसमें बहुत ज्यादा लड़कों की इन्वॉल्वमेंट करते हो, जो परफॉर्मर होते हैं उनका कैरियर बनता है। तो इट इज नॉट, ये बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। इसको अभी देखें मामला हो गए हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव जी, एंड आई थिंक मामला जो है इसको बड़ा सेंसिटिवली और इसको बड़े अच्छे अंदाज से निभाना पड़ेगा फॉर द कमिंग डेज। बिल्कुल, ये बड़ी वर्ल्ड कप अहेड ऑफ यू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा दानिश, बड़े तवील अरसे में हम तो जब देख रहे हैं या टेस्ट है या फिर T20 है, तो वनडे मैचेस का बड़ा इंतजार हो रहा है कि वनडे वैसे भी अब कम होते जा रहे हैं, कि वो वनडे की जगह T20 आ गई थी, और फिर टेस्ट जो है वो तो खैर उसका एक अपना ही चार्म है टेस्ट क्रिकेट का, जो एक असल क्रिकेट है, लेकिन ये वनडे मैचेस का ना होना भी, ये भी बहरहाल इंतज़ार था। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो आपने बात की अभी, कि ये जो जितने भी डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, हमारे नए लड़के हैं, अब उनके लिए भी खासा धचका होता है कि किसी के लिए चांस बन रहा है तो वो भी अब मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे थे क्रिकेटर, मेरा जो सवाल था कि वो क्या फीलिंग होती है जब इस किस्म के एट दी 11th आवर को फैसला हो जाए? तो 11th आवर को फैसला होता है ना बॉस, मैंने आपको वही कहा कि इस तरह की जो चीज होती है 11th आवर, हम चले मैं आपको बताता हूँ, 2003 में वी लाइक 3 minutes अवे फ्रॉम ट्रैवलिंग टू नेशनल स्टेडियम फ्रॉम DC होटल, और ये हो गया चीज। तो उस टाइम पर जो एज ए प्लेयर है वो मेंटली मतलब एक उसमें चल जाता है, ट्रोमा में चल जाता है। हम श्रीलंकन टीम, हम पीछे थे, ये टीम आगे थी, तो ये हुआ, पता चला, सब ऊपर नीचे हो गए। फैमिली अटैचमेंट होती है, फैमिली होती है, हर एक प्लेयर की फैमिली अटैचमेंट होती है। बहुत घबराहट उस टाइम पर, कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा होता है, क्योंकि जो चीज इंसान आंखों से देखता है और आंखों से फील करता है तो वो अंडरस्टैंड करता है। एज अ क्रिकेटर वो कहा जाता है, लोग तो ठीक है बोलते बात कर जाएंगे, लेकिन उस टाइम पर देखिए आज जो न्यूजीलैंड टीम जा रही है तो उससे पाकिस्तान टीम को भी बड़ा झटका लगा होगा, वो भी काफी प्लेयर्स डर गए होंगे। बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ ही चीज होती है, दोनों तरफा होती है चीजें। अभी इसको हैंडल किस तरह करना है, इसको लेके किस तरह चलना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर दोबारा से एंट्री के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें अगेन आप वहीं चले के जहाँ से चीजें स्टॉप हो गई थी। सही, यू हैव गॉन अगेन ओवर देयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है दनिश, के इस वक्त बहुत केयरफुली हैंडल करना है इन सारी चीज़ों को, और उस पर हम बात भी कर रहे हैं कि ये क्योंकि पाकिस्तान में हालात बेहतर हैं, पाकिस्तान में शानदार PSL की कामयाबी हुई है, लेकिन यहाँ जो लूप होल हुआ है कहाँ पे किस जगह पर, उस पर बात करें। लेकिन क्रिकेट शायकीन के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है कि पाकिस्तान में वो इंतज़ार कर रहे थे कि रावलपिंडी के स्टेडियम में आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबलों की शानदार मैच खेला जाएगा, लेकिन अब शायकीन क्रिकेट जो है वो मायूस नज़र आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त जायद फारूक पिंडी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं, वही शायकीन क्रिकेट जो देखने मैच आए थे वो बाहर उनके साथ मौजूद हैं। जायद, आगाह कीजिए कि क्या कहते हैं शायकीन क्रिकेट कि आज जो मैच इस वक्त चल रहा होता, 15 ओवर गुजर चुके होने थे, अब वो 1.5-2 घंटे से इंतजार में लगे हैं कि अब क्या हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, शायकीन क्रिकेट ने बहुत तैयारी की थी, बहुत एहतमाम किया था, बड़ी दूर दूर से शायकीन आए थे, और सुबह 6 बजे से हम देख रहे थे कि शायकीन क्रिकेट जो हम लाइनों में खड़े थे और इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त जब उन्होंने मैच देखना था, आज बाहर खड़े होकर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आपको भी पता है, डैनी मॉरिसन हो या डेविड मिलर या जैसन गिलेस्पी, पूरी दुनिया से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का और हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शायकीन क्रिकेट जो बड़ी दूर दूर से आए हैं और क्या ख्याल करते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के ऊपर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नारोवाल से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। मैं न्यूजीलैंड की टीम के ख्याल का कैसे इज़हार करूँ जो उन्होंने हमें तकलीफ़ दी है, मुझे सिर्फ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को, हमारी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को जो परेशानी हुई है, मैं उसका बयान नहीं कर सकता कि हम कितने परेशान हैं। मैं तो आया हूँ नारोवाल से, तो ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो बैन अवी सतह पर हमारे पाकिस्तान को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहते हैं ज़रा मुख्तसर अल्फाज में? जी, मैं सिकरदू से आया हूँ। बड़ा दूर सफ़र करके आया हूँ। 24 घंटे के बाद मैं पहुँचा यहाँ। सिर्फ पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए आया था, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा था उन्होंने सिक्योरिटी इशू के बिना पर, जो ही 2 बजे का टाइम हुआ, न्यूजीलैंड टीम ने सिक्योरिटी इशू की बिना पर ये मैच मनसूख किया, जिसकी वजह से हमारी दिलों को काफ़ी ठेस पहुँची है। आई थिंक कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी का इशू ही नहीं है। अगर बात की जाए तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर चढ़ने के लिए इनके दाएँ बाएँ और ख़ुद न्यूजीलैंड ही के क्लाइंबर जो है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है, वो हमारी गली कोचों में फिर रहे, उनको कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। अगर वाकई में पाकिस्तान का कोई सिक्योरिटी इशू का होता तो वो लोग भी शायद आज ये कह के चले जाते कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। तो ये एक ड्रामा है मेरे ख्याल में, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप क्या कहते हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम सर खनवाल से आए हुए हैं, इधर काम करते हैं। तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि ये सीरीज़ मनसूख हो गई है, लिहाजा इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये कोई साजिश है। जी बिल्कुल, नारोवाल से आए हों या खानेवाल से, जो शायकीन क्रिकेट हैं वो गमज़द हैं और उनको डिफरेंट सिचुएशन का सामना है। क्रिकेटर एक हमारे पास नौजवान मौजूद हैं। कहाँ जा रहे थे आप, क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के इस फैसले के ऊपर? सर हम तो अभी क्रिकेट खेलने जा रहे थे, बकाया ये पता लगा है कि 10 दिन इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह करके उसके बाद वहाँ का रोज़गार तबाह करके फिर इनको याद आया कि यहाँ पर सिक्योरिटी का खदशा है। ये बहुत गलत बात है, ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती है। हम इतने जोश और जज्बे के, जी बिल्कुल, बहुत जोश और जज्बे के साथ शायकीन क्रिकेट और नौजवान जो थे वो आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम आए थे, लेकिन मायूसी हुई ना सिर्फ हमारे शायकीन क्रिकेट को, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो हमारे नौजवान क्रिकेटर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो अभी ग्राउंड्स में जा रहे हैं, जो खेलना चाह रहे हैं, उनके भी दिल जो हैं वो किसी हद तक टूटे हैं। मैं समझता हूँ कि क्या कहना चाहते हैं मज़ीद, आपको कुछ याद है? अच्छा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का खदशा है। अगर सिक्योरिटी का खदशा है तो वज़ीर आज़म को भी इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती जितनी इनको मिलती है क्रिकेटर्स को। अब इसके बावजूद भी ये बोलें कि सिक्योरिटी का खदशा है, क्रिकेट खासे मायूस भी हैं, गुस्से में भी हैं, लेकिन बहरहाल ये दोनों ममालिक के सिक्योरिटी के और बड़ा इत्मीनान का मामला होता है। उन चीज़ों को शायकीन के अपने जज्बात हैं, लेकिन दोनों ममालिक के और सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनका ख्याल रखना इंटरनेशनली बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर एक फ़रीक नहीं राज़ी हो रहा तो ये ज़बरदस्ती वाला मामला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें, कुछ ही देर में अब बताया भी जा रहा है कि वज़ीर दाखिला भी इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त करना क्या चाहिए? जो हम बात हो रही थी कि इंटरनेशनली क्या किया जाए कि चीज़ों को जितनी भी हैं वो ठंडा रखा जाए, बेहतर किया जाए, और अगले आने वाले दिनों में क्योंकि बाकी सीरीज़ बाकी ममालिक के भी दौरे हैं तो उन पर भी असरात उस तरह से ना हो सकें सिक्योरिटी के तौर पर। इसमें 2 इसके एंगल हैं। पहला एंगल तो यह है कि सिक्योरिटी के तौर पर सिर्फ प्रोफेशनल सिक्योरिटी की बात की जाए, और जिन लोगों को इंटरनेशनल पैटर्न और इंटरनेशनल फॉर्मेट का पता है सिक्योरिटी के असेसमेंट का, सिर्फ वो बात करें हमारे मुतल्लिका इदारों के लोग। नंबर 2 ये है कि हर मिनिस्टर इस बारे पे बयान ना दे, वरना मजीद हजीमत होगी। और अगर कोई मिनिस्टर यही बात करने लगे कि ये साजिश है और न्यूजीलैंड की तरफ से ये ज्यादती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे मजीद नुकसान होगा। तीसरी बात यह है कि इस वक्त सिर्फ प्रोफेशनली जो बयान दिए जाएंगे उसको मद्देनजर रखते हुए पीसीबी लेवल पर, क्रिकेट बोर्ड पर, जिस तरह मैंने जिक्र किया। अच्छा, पहली एक डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी के साथ आप बताएं, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे कि ये सिक्योरिटी के जो मामला है इसको किस तरह से इंटरनेशनली हल किया जा सकता है। डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरमियान होने वाली सीरीज़ जो मनसूख हो गई है, और सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से न्यूजीलैंड की टीम अब वापस जाने का फैसला कर चुकी है।
वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की भी इस तमाम तर सूरत हाल पर बात हुई है। लेकिन इस वक्त क्योंकि जितने भी डैमेजेस हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है, एक मामला ये बड़ा अहम है। अगले आने वाली जितनी सीरीज़ या टूर्स हैं उनको किस तरह से भी महफूज करना है कि इस किस्म की कोई साजिशें ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि वो बात मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा डॉक्टर साहब, ये थ्रेट अलर्ट ये एक बड़ा एक अहम मामला होता है। पाकिस्तान की एजेंसी में भी जितनी भी है उसको भी इस तरह से अलर्ट आता है, बाहर भी है। तो ये जब थ्रेट अलर्ट आता है उसको कैसे असेस किया जाता है, कैसे एनालिसिस होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसी जगह से कोई एक मेल या कोई ऐसी कोई खबर नहीं है, इसमें कुछ वाकई हकीकत है, या ये फिर किसी किस्म की कोई वैसे ही किसी ने छोड़ दी है, जैसे अमूमन होया करता था कि फ़ोन उठाया और बम की इत्तला दी किसी दौर में, और अब तो खैर चीज़ें चेक हो जाती हैं जियो फेंसिंग कि वो हुआ। तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है इसमें? ये पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी अलर्ट के बारे में मैं आपको या जो इतला होती है उसके बारे में उसकी कैटेगरीज होती हैं कि ऑथेंटिकेटेड, उसके मुख्तलिफ प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको कैटेगराइज किया जाता है। और इस किस्म का फैसला कि टीम को वापस बुला लिया जाए मुल्क में आमद होने के बाद और इतने बड़े इवेंट को कैंसिल किया जाए, तो जिस इदारे ने भी ये सिक्योरिटी अलर्ट न्यूजीलैंड के जारी किया है उसने उस पर उसकी ग्रेडिंग की होगी और उस ग्रेडिंग के मुताबिक उन्होंने ये इत्ला की होता ये है कि कोई भी सिक्योरिटी अलर्ट के तमाम सिक्योरिटी प्रोफेशनल दुनिया के जहाँ भी हैं, चाहे वो अमेरिका के हों, जर्मनी के हों, न्यूजीलैंड के हों या ऑस्ट्रेलिया के हों, उनका ये एक तरीक़ाकार ये होता है कि उस अलर्ट को मिटिगेट करने के लिए अगर उनको कहा जाए तो वो रीअसेसमेंट करते हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात की आज, तो उसमें यकीनन इस बात का सिक्योरिटी अलर्ट के बारे में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी जब तक कि अपने सिक्योरिटी एक्सपर्ट से बात नहीं करेगी कि इसको रीअसेसमेंट ना करे, अपना फैसला नहीं लेंगे। वो पाकिस्तान की तरह हमारे जैसे मुल्कों की तरह नहीं है कि उसको सुपरसीड कर दिया जाए। सिक्योरिटी के मामला, जब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जब मैं चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र यूनाइटेड नेशंस का था, तो ये मेरे जैसे जितने भी अफसर, जैसे पाकिस्तान में भी जो चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र खातून हैं उन्हें मैं जानता हूँ, अगर वो चाहें भाई वो गुटेरेस का यानी सेक्रेटरी जनरल अगर आ रहा हो, वो चाहें कि उसका हवा में से उसका जहाज़ कैंसिल कर दिया जाए, दुबई से किसी और जगह उतरवा दिया जाए, सिक्योरिटी अलर्ट कोई अगर उनके पास ऐसी आ जाए तो उसको ये अख्तियार हासिल है। तो लिहाजा इतनी ज़्यादा उस पर डिपेंडेंसी होती है। तो उसका तरीक़ाकार है कि अगर ऐसी कोई इत्ला आ गई जो उस कैटेगरी की है जिसमें कि एक टीम को वापस भेजा जा रहा है न्यूजीलैंड के, तो उस सूरत में चलें, अब तो ये जो होना था हो गया। अगर हमारे जो मुताल्का पीसीबी का सिक्योरिटी का एडवाइज़र है या मुताल्का लोग जो उनके साथ इंगेजमेंट में थे उनके सिक्योरिटी कंपोनेंट के साथ, तो वो न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी कंपोनेंट के साथ अगर इंगेज रखते तो उन्हें कबल अज़ वक्त या बर वक्त पता पड़ जाता, तो वो उसी वक्त इन राइटिंग और वर्बली इंगेज करके बता सकते थे कि हर सिक्योरिटी दुनिया में सिक्योरिटी का अलर्ट जो है उसको मिटिगेट, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मिटिगेट सिक्योरिटी के प्रोफेशनल, तो उसको मिटिगेट किया जा सकता है। अगर मिसाल के तौर पर कोई एक्सप्लोजन का था तो उसकी मिटिगेशन के तरीक़ाकार अलहदा हैं। अगर कोई दहशतगर्दी फायरिंग के जरिए किसी और जरिए से था उसकी मिटिगेशन का अलहदा है। अगर कोई मामला हवाई जहाज़ के जरिए अगर कोई दहशतगर्दी करनी थी तो उसका तरीक़ाकार अलहदा है। और ये पता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को और वो किस तरह इसको मिटिगेट करते हैं। तो अगर हमारे मुताल्लिका लोग इंगेज रहते तो वो कह सकते थे कि भाई आप इसको दोबारा रीअसेसमेंट कर लें, हम आपको तमाम तावन देते हैं जो कि मिटिगेशन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके लिए सिर्फ होता है कि आपके नाज़रीन के लिए हल्का सा मैं बताता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लें किसी जगह पर जैसे कि स्टेडियम में अगर कोई उनके पास इतलाकी सिक्योरिटी इतला के मुताबिक कि जाते वक्त कोई फायरिंग हो जाएगी जैसे श्रीलंकन की तरफ या कोई धमाका हो जाएगा, तो उस सूरत में उसकी मिटिगेशन के लिए मज़ीद लेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मज़ीद एंटी एक्सप्लोसिव मामलात को बरूए कार लाया जाता है और बहुत सारे और पैरामीटर्स को लाए जाते हैं, तो मिटिगेट हो जाता है उस मामला। अच्छा, तो ये क्या डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि शेयरिंग है कि अलर्ट कोई ये मुमकिन होता है, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेटर साबिक और साबिक कोच वकार यूनुस ने गुफ्तगू की है आज के इस दौरा मनसूखी के हवाले से, मायूसी का भी उन्होंने इजहार किया। क्या गुफ्तगू उन्होंने की है जी, वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। जी बिल्कुल नहीं, आई मीन अपार्ट फ्रॉम कोविड को तो सारी दुनिया को कोविड ने हिट किया, तो वो तो एक था ही इशू, लेकिन थ्रेट का तो कभी भी ऐसा कोई सुना भी नहीं था। पाकिस्तान बहुत
पीसफुल जगह है, मैं तो कहूँगा। पिछले 2 साल से तो मैं भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बचे तो मैं इधर ही था, मैंने तो कभी ऐसी कोई सूरत हाल सुनी भी नहीं। अनफॉर्चुनेट है कि ये इस एंड 11th आवर पे ये बात बाहर आई है और जिसके इफ़ेक्ट्स काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। जी बहुत अनफॉर्चुनेट है, इट्स वेरी सैड कि जिस तरीके से ये हुआ है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और हालात बहुत ठीक थे। आई डोंट नो ये कहाँ से ये ऐसी सूरत हाल बनी और कहाँ से थ्रेट्स आई, अभी तो डिटेल्स जब आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये डैमेजिंग है और बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करम करे और ऐसा जो थ्रेट है ये थ्रेट की हद तक ही रहे, इसका कोई आगे इसके कोई इफ़ेक्ट्स ना हो। और ऑफ कोर्स क्रिकेट थोड़ी बहुत डैमेज हुई है पाकिस्तान की, जो बड़ा एक तसलसल बनाया हुआ था पाकिस्तान ने, यहाँ टीमें आना शुरू हो गई थी, तो ये एक बहुत बड़ा धचका है। इस वक़ार यूनुस की गुफ्तगू आप जानिए। तमाम टेस्ट क्रिकेटर और मौजूदा जो कप्तान हैं वो भी मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान में हालात भी बहुत बेहतर ये नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे हालात। और उसमें मैं आप बार बार हम बता रहे हैं कि जो माजी में अभी सीरीज़ जो टूर्स हुए हैं और फिर PSL की बड़ी शानदार कामयाबी के साथ इनेकाद है वो भी शामिल है। सिर्फ कोई अलर्ट था तो वो कोविड की वजह से था, वो पूरी दुनिया में आपने देखा कि कोविड के अलर्ट्स नज़र आ रहे थे, लेकिन ये सिक्योरिटी अलर्ट है। बहरहाल इस पे हम बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप दुनिया में सबसे बड़ा इदारा अक़वाम मुत्तहिदा उसके चीफ सिक्योरिटी हेड के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे हैं, डॉक्टर साहब ये शेयरिंग, ये हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक के भी ऐसे सिक्योरिटी अलर्ट्स में शेयरिंग होती है। ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर शेयरिंग का मामला नहीं बनता था कि अगर न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी इदारों को मिली, फिर उन्होंने अपने बोर्ड के जो भी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनको शेयर किया और उसके बाद ये फैसला हुआ, तो पाकिस्तान के साथ क्योंकि एंगेजमेंट तो दोनों टीम्स की थी तो वहाँ भी शेयरिंग होती, शेयरिंग के बाद कोई फ़ैसला लिया जाता, क्योंकि ये तो टीम्स और चीज़ों में बिल्कुल नहीं मालूम था। अचानक ये अभी तक ये जो खबर आ रही है कि वो फौरी फ़ैसला न्यूजीलैंड ने कर लिया एक तरफा कि हमें अलर्ट है और हम जा रहे हैं, तो ये शेयरिंग नहीं होनी चाहिए सारे अमल में? नहीं, फौरी फैसले इस तरह नहीं होते हैं। उन्होंने यकीनन शेयरिंग होनी चाहिए। शेयरिंग उस वक्त होती है जब आपकी इंगेजमेंट लेयर टू लेयर बेसिस पर हो, और लेयर टू लेयर बेसिस का मतलब ये है कि सिक्योरिटी कंपोनेंट टू सिक्योरिटी कंपोनेंट, लेकिन वो भी हम पल्ला हो। हम होता ये है कि SP को लगा दिया या DIG को लगा दिया, वो SP या DIG उसको इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एक्सपोजर नहीं होता है कि उसका पैटर्न क्या है। मिसाल तौर पर सिक्योरिटी का जो एक रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट होती है यूनाइटेड नेशन से लेके बाकी ममालिक के जो सिक्योरिटी कंपोनेंट हैं, उसमें तकरीबन इस किस्म के इवेंट्स की असेसमेंट करने के लिए 30, 40, 50 सफ़ों पर एक असेसमेंट होती है और उसमें हर चीज़, हर तनाजुर का जिक्र किया जाता है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में देखें इस वक्त सिक्योरिटी का बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर जिक्र कर चुके हैं TTP का कि उसकी वजह से हमें क्या थ्रेट मौजूद है। और ये बात भी दुरुस्त है कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान पे पड़ सकता है। और ये बात भी दुरुस्त है कि हम खुद कहते रहे हैं अपने तमाम वज़रा की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, और हमें भी पता है रॉ की इन्वॉल्वमेंट है दहशतगर्दी के हवाले से। हमें ये भी पता है कि और बहुत सारे खतरात का जिक्र हमारे अपने कैबिनेट मेंबर जिक्र करते रहे हैं। जब ये तमाम चीज़ें इसमें मंजर आम पर आ चुकी हैं तो इन तमाम मामलात का अहाता भी किया जाता है SRM में, यानी सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट या SRA में, सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट जो दुनिया के एक पैटर्न है, उस पैटर्न के तहत उसमें पॉलिटिकल फैक्टर भी रखा जाता है, उसमें इलाकाई फैक्टर्स भी रखा जाता है, उसमें नेशनल फैक्टर भी रखा जाता है, उसमें हमारी कैपेसिटी का फैक्टर भी रखा जाता है, उसमें उस स्पॉट का भी फैक्टर रखा जाता है, उसमें वहाँ की जो सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट हुई है उसका फैक्टर रखा जाता है। इतने सारे फैक्टर्स हैं कि अगर आपको पूरा एक प्रोग्राम करें तो मैं पूरा समझा सकूं कि इंटरनेशनल प्रोफेशनल पैटर्न क्या है इस किस्म के। हमारा अपना मामला तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हमें उसको सिंक करना पड़ेगा इंटरनेशनल पैटर्न के तहत कि किस तरह सिक्योरिटी असेसमेंट हो। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे ये सवाल आपकी बात से कि आप जो बात कर रहे हैं कि लेयर टू लेयर एंगेजमेंट है, म्यूचुअल एंगेजमेंट की बात है, तो सर जब न्यूजीलैंड की टीम से पहले उनके चीफ सिक्योरिटी यहाँ आए, उन्होंने आकर चीज़ों को देखा, तब भी तो सर वो उसी वक्त तो वो उनके साथ वही लोग होंगे ना, उनके जो हम पल्ला
या मद्दे मुकाबिल, वो सारी चीज़ें देखकर उन्होंने वहाँ पूरा देखा। क्रिकेट जो सीरीज़ है कराची से पिंडी लाहौर मुंतकिल हो गई कि वहाँ ये करवाई जाएगी, सारी चीज़ें। देन उसके बाद ये 4 माह के बाद फैसला हो कि जी टीम वो ठीक है आ रही है। 1 महीना पहले फैसला हो कि जी टीम का फाइनल हो गया है कि न्यूजीलैंड अब पाकिस्तान आ रही है। तो सर वो तो हम पल्ला ही लोग होंगे, हम बराबर ही होंगे। जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास DIG या SP टाइप के लोग होंगे, तो जो वहाँ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे आए हैं वही पाकिस्तान में भी तो उन्हीं को सर्व कर रहे होंगे बराबर के तौर पर। मैं जो यहाँ बात जिक्र कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि रैंक से और इंटरनेशनल मयार का ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक। इंटरनेशनल पैटर्न को जानना उसके IG के रैंक से या DIG रैंक से उसका इतना ताल्लुक नहीं है। अगर आप इस वक्त किसी DIG या IG को इस वक्त ले लें लाइव और उनसे अगर आप पूछ लें कि जो इंटरनेशनल पैटर्न क्या है सिक्योरिटी एंड रिस्क असेसमेंट का, तो क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की ना एकेडमी में ट्रेनिंग दी गई है और जिस चीज़ को इंटरनेशनल पैटर्न का पता नहीं है तो वो ज़ाहिर है उस पर तरफदार। अपने मुल्क के लिहाज से यकीनन हमारे लोग इतने प्रोफेशनल हैं कि वो उसको मिटिगेट कर सकते हैं, लेकिन मिटिगेट करना एक अमल है, असेसमेंट में वो मिटिगेशन लाना वो दूसरा अमल है। तो क्या उस इंगेजमेंट के तहत हमारे अगर लोगों को पता हो डॉट टू डॉट के क्या किस स्टेप से ये न्यूजीलैंड वालों ने सिक्योरिटी की SRA बनाई है, सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट बनाया है, और अगर उनके साथ उन्होंने अपनी कंफर्ट लेवल रख के और इंगेजमेंट रखी होती तो वो उनसे शेयर करते। नहीं भी किया तो ऑफिशियल लेवल पे बोर्ड टू बोर्ड लेवल पर इंगेज रख के वो कहते हैं कि अगर आपको कोई अलर्ट आता है आप हमसे शेयर करें, हम उसको मिटिगेशन का रास्ता आपको बताएंगे या उसकी आपको हम मजीद उस पर मालूमात आपको करके देंगे। तो उस सूरत में मैं मिसाल के तौर पर या मुझ जैसे लोग जो इस वक्त चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान में मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा की, होता क्या है किसी एम्बेसी में सिक्योरिटी अलर्ट आता है तो जल्दी से शेयर करते हैं कि आपके पास ऐसी कोई इत्तला है, तो वो शेयर करके उसके बाद अपनी अपनी असेसमेंट देते हैं। तो ये शेयरिंग होती है और शेयरिंग ज़्यादातर इंटरनेशनल इदारों और ऑर्गेनाइजेशन में होती है या उन मुल्कों में जहाँ की उन्होंने इंगेजमेंट ज़्यादा अच्छा रखा हो उनके मुताल्लिका सिक्योरिटी एडवाइज़र्स के साथ। तो यहाँ मैंने देखा यह है कि हमारे यहाँ वो इंगेजमेंट कम है, सिर्फ चाय और वो ज़ियाफ़तों की हद तक तो ज़्यादा है, प्रोफेशनल लेवल तक थोड़ी कम है। तो एक तो खैर चलें वो तो माजी हो गई। अब मुस्तकबिल ये है कि जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि हमें सिर्फ एक ही प्रोफेशनल बात करनी चाहिए, वो ये कि भाई आपके पास अलर्ट जो भी है, पहली बात ये है कि आप अगर हमसे शेयर करेंगे तो हम आपको मजीद उस पर मालूमात दे देंगे। दूसरी बात ये है कि आप एक टीम, ज़्यादातर ये भी होता है कि हम एक टीम बना देते हैं, एक कमेटी बना देते हैं जैसे पाकिस्तान में, तो वो न्यूजीलैंड को भी कहा जाए कि आप अपनी एक कमेटी बना दें, हम उसमें आपको जो आप कहेंगे हम आपको मामलतकारी करेंगे और अपनी रीअसेसमेंट कर लें। आप जो आपका रिजल्ट आए उसके मुताबिक आप उसको दोबारा टीम को भेज दें अपने। होता यह है कि इस किस्म के इवेंट जो कि एक चले क्रिकेट डिप्लोमेसी तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन ये मामलात आगे कोर्ट किए जाती हैं अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर आता है जी। और उसके जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर कोई 500 मिलियन लेके आ रहा है पाकिस्तान में या 1 बिलियन लेके आ रहा है, तो वो अपने सिक्योरिटी थर्ड पार्टी से असेसमेंट करवाता है और उस असेसमेंट में इस किस्म का जिक्र आ जाता है कि अभी तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो कैंसिल करके गई है, उसकी ये अलर्ट थी और उसके बाद दोबारा असेसमेंट की गई तो उसमें ये बात निकली, लिहाजा वक्त इन्वेस्टमेंट की फिजा नहीं है। क्योंकि जो इलाकाई मामलात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं और क्योंकि हम भी उस मामलात में तबसरा करते रहे हैं और हमारे इदारों के पास भी कुछ इतलात हैं ज़रूर, जिसकी वजह से बाकी इस किस्म के सिक्योरिटी के कंपोनेंट, जिस तरह कि न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी का कंपोनेंट मौजूद है क्रिकेट बोर्ड में या उनकी टीम जो आई है 4 महीने पहले जो उन्होंने असेसमेंट की वो अपनी जगह पर, 1 हफ्ता पहले जो की वो अपनी जगह पर, यहाँ तो जो सूरत हाल डेली बेसिस पे करना पड़ता है और डेली बेसिस पे अगर उनके पास कोई अलर्ट आई थी और उन्होंने असेसमेंट की है जो कि हमारे काउंटर पार्ट्स को पता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि हमारी इंगेजमेंट में कुछ थोड़ी सी कमाईगी रह गई है, जिसकी वजह से वो ये मामला इस हद तक पहुंच गया है। जहां तक एंगेजमेंट का ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर ताल्लुक है, वेस्टर्न कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ओवर रूल नहीं करेंगे अपने सिक्योरिटी एडवाइजर्स को जब तक कि वो उसकी रिएक्शन नहीं कराएंगे। तो लिहाजा ये जो होना था हो गया। आगे जाने के लिए हम ये डिमांड करें कि आप इसको मुझसे डिप्लोमेटिक चैनल पर चले जाएं और क्रिकेट बोर्ड टू क्रिकेट बोर्ड कहें कि भाई जो भी आपकी इतला है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके दे सकते हैं।
आप इसकी रीअसेसमेंट करें और हम आपको सारी इंफॉर्मेशन और सारी मामलतकारी करेंगे, और जो आपकी अलर्ट है उसकी मिटिगेशन इंटरनेशनल प्रोफेशनल तरीके से हम उसको मिटिगेट आप कर लें। हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और इसमें बहुत बेहतर तरीका ये होगा कि हम उनसे कहें कि आप यहाँ जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनको उस कमेटी में अगर चाहें तो शामिल कर लें, नहीं चाहें तो आप बाकी जिस प्रोफेशनल को चाहे कर लें, ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। तो उस लिहाज करें तो ये मंतकी तरीका है और प्रोफेशनल तरीका है जिससे हम इस डैमेज से आगे जाके बच सकते हैं। लेकिन जो डैमेज इसने पहुंचाया है वो पहुंच चुका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़, ये तो वैसे थे एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, आप बड़ी डिटेल के साथ बताया कि ये प्रोटोकॉल करेंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बैसियत एक डिप्लोमेट, अब पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों को कैसे डील करना है, इस पर भी मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम तो क्रिकेट पर तबसरा चाह रहे थे आपसे कि टीम्स का जो इस वक्त जो है वो तकरीबन को 25 ओवर का मैच 30 ओवर का हो चुका होगा, बेग साहब को लेंगे, वो क्रिकेट पर तबसरा कर रहे होंगे, लेकिन सर यकसर मुख्तलिफ हो गई है। एक तो क्या फीलिंग्स हैं बैसियत क्रिकेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट आपकी, और दूसरा ये जो अचानक हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खासा एक धचका है। बिल्कुल मुदस्सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो 3 मार्च 2009 का दिन याद आ गया जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था। इससे पाकिस्तान क्रिकेट में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि आप देखें अगले महीने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना था 2 T20 खेलने के लिए। अब वो ये कह रहे हैं कि 24 से 48 घंटों में वो फैसला करेंगे दौरे पाकिस्तान का, और उसके बाद फरवरी में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना है। तो मैं समझता हूँ, मुझे तो लग रहा है मुदस्सर कि ये कोई साजिश की है। वो लोग जो पाकिस्तान में क्रिकेट को फलते फूलते पनपते नहीं देखना चाहते, ये उनकी साजिश है। 4 दिन से न्यूजीलैंड की टीम रावलपिंडी में मौजूद है, इस्लामाबाद में ग्राउंड जा रही है, आ रही है। उनको सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी फराहम की गई, हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया। इससे पहले न्यूजीलैंड की एक सिक्योरिटी वफ्द आया रिक डिगर्सन का, वो देख कर गया सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा, उसने क्लियरेंस दी, और उसके बाद इस तरह होना मुझे तो गहरी साजिश नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि उन लोगों की ये साजिश है जो पाकिस्तान में नहीं चाहते कि बैनुल-अक़वामी के खासतौर पर गोरी टीमें जिनमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ये पाकिस्तान में आए। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, न सिर्फ शायकीन क्रिकेट के लिए बल्कि हमारे लिए भी, चूंकि ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। हम समझे कोविड से मैच शायद मुलतवी हो जाए, हम ये समझे शायद एक मैच मुलतवी हो, चले वनडे सीरीज मुलतवी हो, लेकिन वनडे सीरीज क्या पूरा दौरा कैंसिल हो गया जिसमें के 5 T20 भी थे। तो ये लम्हा फिक्रिया और बड़ी मायूसकुन सूरत हाल है। अच्छा बेग साहब, अभी जो रमीज़ राजा साहब भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब ICC में बात होगी न्यूजीलैंड के साथ कि ये अचानक जो उन्होंने फैसला किया है कि न्यूजीलैंड जो है वो कहाँ रहते हैं, इसी दुनिया में वो भी रहते हैं, तो अब ये क्या इंटरनेशनली पाकिस्तान वो कर सकता है, क्योंकि एक बड़ा तवील दौरा था और बड़ा दौरा था जिसको अब बिल्कुल ही वो कैंसिल हो गया, तो क्या हो सकता है सर क्रिकेट? देखिए मुदस्सर, ICC में कैसे बात करेंगे? जो ICC का प्रेसिडेंट है इस वक्त, जो वो ग्रेगरी, वो न्यूजीलैंड का है, और उसको भारत की आशीर्वाद हासिल थी। शशांक मनोहर की जगह ग्रेगरी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बने। और अगर आप न्यूजीलैंड में दहशतगर्दी के वाकयात की बात करें तो अभी गुज़िश्ता हफ्ते ऑकलैंड में एक वाकया पेश आया जब एक आदमी ने 6 आदमियों को चाकू मारकर जख्मी किया। आपको वो चीज भी याद होगी जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर थी और मस्जिद में वो अफसोसनाक वाकया पेश आया। आपको वो चीज भी याद होगी जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई और किस तरह हमारे खिलाड़ियों को कमरों में कैद किया गया, उन्हें तंबी की गई अगर आपने कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी की दौरा कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर भी हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करते हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन अब जिस तरह का रवैया उन्होंने इख्तियार किया है मेरी तो समझ से बाहर है। क्या बिग 3 वापस आ गया है? क्या बिग 3 का कहीं और से कोई ताना बाना मिल रहा है? ये बड़ी हैरान कुन बात है। अभी आप देखिएगा वक्त गुजरने के साथ साथ आज शाम 5 बजे वजीर दाखिला शेख रशीद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखिएगा काफी चीजें अनफोल्ड होंगी और पता चलेगा इस साजिश का असल मुहर्रिक कौन है। अच्छा, ये जो साजिश की बात बहुत ज़्यादा हो रही है बिग साहब की, ये साजिश क्या है कि बिग 3 वाले मामला तो बहरहाल हैं, हमें 3 टीम्स जो हैं वो उनका इंतज़ार है जो गोरी टीमें हैं। न्यूजीलैंड का दौरा था तो उसके बाद ये लगा कि अब इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के दौरे भी पाकिस्तान में हो जाएंगे। लेकिन सर ये जिस तरह से आशीर्वाद की आप बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और साबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जो आशीर्वाद न्यूजीलैंड के इस वक्त मौजूदा जो ICC के चेयरमैन हैं उनके लिए,
तो क्या फिर ये अब हम इसको भी डिसइंफो लैब की साजिशों में शुमार करें, या वाकई पाकिस्तान के कहीं ना कहीं कोई लूप होल हो गया तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी के मामलात उसको मद्देनजर रखें? देखिए, अगर मुदस्सिर कोई लूप होल होता है, 4 दिन से उनकी टीम वहाँ है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में उसका शुमार होता है, और वो पूरा लुक आफ्टर कर रहे थे न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार का मामला था। तो जब तमाम चीजें एक स्मूथली चल रही थी और अचानक बगैर कोई वजह बताए हुए कि जी सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से हमने दौरा कैंसिल कर दिया, कोई तो वजूहात बताई जाए। अगर वो ये कहते हैं अफगानिस्तान के मामलात अपनी जगह पर, पाकिस्तान, आप तो सियासी पाकिस्तान का उनसे क्या ताल्लुक? अभी बांग्लादेश से न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई, उनके स्टार क्रिकेटर भी नहीं आए, फिर भी हमने उनको सर आंखों पर बिठाया कि चले पाकिस्तान का दौरा एक गैर मुल्की टीम कर रही है। उसके बावजूद ये होना, मुदस्सर, मैं तो 30 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं साजिश की बू नजर आती है। अभी वक्त गुजरने के साथ साथ जब चीजें सामने आपके आएंगी तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल, ये अब देखना ये है कि ये चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी। जब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी वहाँ नज़र आएगी, न्यूजीलैंड अब क्या बताएगा, पाकिस्तान में यहाँ क्या तहकीकात और जो चीज़ें होंगी वो सामने भी आएंगी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में ये कि अब बहरहाल ये सिक्योरिटी के भी मामला आते हैं, लोगों की राय भी है, सब चीज़ें हैं। मैं जो चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा वो है, अब बहैसियत है, क्योंकि आप डिप्लोमेट भी हैं, अब किस तरह से दो ममालिक, क्योंकि बड़ा चीज़ है क्रिकेट, उनमें अब चीज़ों को किस तरह से जो है वो ठंडा किया जाए, चीज़ों को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान का क्या रोल है कि अगले आने वाले दिनों में जो टीम्स हैं वो पाकिस्तान बड़े खुल के और एहतियात के साथ वो आ सकें? फौरी तौर पर क्रिकेट बोर्ड अपनी एक प्रोफेशनल टीम सिक्योरिटी एडवाइजर्स की वो आउटसोर्स कर ले, बाकी इदारों से ले ले, और लेके जिन ममालिक से टीमें आनी हैं उनके साथ फौरी तौर पर उनके दौरे करवाए, और दौरे करने के बाद उनको इनडायरेक्टली इंगेज करे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात के मुताबिक। सिर्फ अखबारों और टेलीविज़न या दूसरी जगहों पर बयान देने से ये लोग कन्विंस नहीं होंगे। जो जिन टीमों ने आना है उन्होंने कन्विंस उसी सूरत में होंगे कि अगर उन्हें उनके हमपल्ला, उनसे जैसे नॉलेज वाले लोग और उनके पैटर्न और उनकी फ्रीक्वेंसी पे बात करने वाले लोग अगर जाके उनको बरवक्त चीज़ों से आगाही दें तो बहुत सारे मामला ठीक हो जाते हैं। हम भी ऐसे ही करते थे। तो ये पहली तो बात ये है। दूसरा, डिप्लोमेट लेवल पर, एम्बेसडर टू एम्बेसडर लेवल पर इसकी ब्रीफिंग दी जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर जिन जिन कंट्रीज से आनी थी टीमें, ऑस्ट्रेलिया समेत, यूके समेत, उनके एम्बेसडर्स और उनके कंपोनेंट से एंगेजमेंट आज से सुबह से शुरू कर दी जाए, ताकि उन्हें पहले से आगाही दी जाए और उन्हें ये कंफर्ट लेवल दिया जाए कि अगर आपके पास कोई अलर्ट आता है तो फौरी तौर पर आप हमसे मज़ीद एंगेजमेंट जो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं वो बड़ी ज़रूरी है हर लेवल के ऊपर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी तफसील के साथ सिक्योरिटी के हवाले से बताया, क्योंकि खुद वो इस साबिक दौर में वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर। तो किस तरह सिक्योरिटी के मामलात होते हैं उन्हें बड़ी तफसील के साथ, और क्रिकेट शायकीन की क्या इस वक्त मायूसी है उसके बारे में भी, और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो भी प्रोग्राम में शामिल किए। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।